नाम है दिव्या और जब भी मुलाकात कैमरा पे होती है तो अपने साथ किसी खास मेहमान को लेकर आती हूँ. टुडे इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि आज ना कपड़ों की बात है, आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात है और आज मेरे साथ एक बड़ी खास मेहमान है. अब ये शार्क टैंक होया ही है, इनको वहाँ से घुमा के हम रेडियो सिटी तक लाए हैं. स्टाइलो बग की को फाउंडर जुड़ रही है मेरे साथ निधि गौतम. वेलकम टू रेडियो सिटी. हाय दिव्या, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड. हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. अच्छा, तो निधि, पहले तो स्टाइलो बग, योर ब्रांड एंड द यूएसपी दैट यू थिंक जो आपका ब्रांड लेकर आता है. सी स्टाइलो बग आई हैव स्टार्टेड एज फॉर अ मदर, फ्रॉम अ मदर ब्रांड. लाइक मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, शी वॉज जब उसके लिए मैं कपड़े खरीदने मार्केट में जा रही थी, तो व्हाट आई रियलाइज कि क्वालिटी और प्राइसिंग का मिसमैच है. मतलब वो क्वालिटी नहीं बट प्राइसिंग इज टू हाई, राइट. और बच्चों की डिजाइन्स में कोई इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करता था कि इतने छोटे बच्चों को क्या स्टाइलिश बनाना है. वहीं पे मुझे गैप रियलाइज हुआ एंड आई थॉट कि यार मुझे तो मेरी बच्ची को स्टाइलिश बनाना ही है विथ गुड क्वालिटी एंड विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग. तो ये प्रॉब्लम सारी मदर्स की है. तो लेट्स give this opportunity to every mother and we started Stylo Bug brand. I was actually about to say कि बच्चों के कपड़ों की रेंज बहुत महंगी होती है. I mean पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं और फिर वो बड़े भी बहुत जल्दी हो रहे होते हैं. So you end up spending a lot of money. Right. 5 years हो गए आपके ब्रांड को. ये आइडिया जो आपने बोला कि बच्ची के लिए आया, who supported you in the journey? Definitely my mother first. Yes. Because my mother, she was मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको साइन करना भी एक्चुअली नहीं आता था. बट फ्रॉम वेरी अर्ली एज उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे मेरी बेटी को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है देन फर्स्ट टूल आई हैव टू गिव हर इज़ एजुकेशन. तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी जहाँ की पॉपुलेशन भी हो सकता है 1-2 लाख से ज़्यादा नहीं होगी. आई वेंट टू अ गवर्नमेंट स्कूल. बट हाँ, वहाँ से मेरी मम्मी मुझे बाहर MBA कराना, सारी चीज़ें पुश करना कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. तुम्हें पैसे अगर खर्चने हैं तो तुम्हें अपने पापा या अपने भैया या पति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े. तुम अपने डिसीजन अपने आप ले सको. तो फर्स्ट क्रेडिट गोज टू हर. देन सेकेंड डेफिनेटली जो मेरी मम्मी का थॉट प्रोसेस था टू मेक मी इंडिपेंडेंट, लकली मेरे हस्बैंड का भी वही थॉट प्रोसेस था. आफ्टर माई मैरिज मैंने 2-3 साल मैंने घर में बैठ के निकाले बिकॉज मेरी बेटी भी हुई. बट ये 3 साल की ड्यूरेशन में मेरे हस्बैंड और मम्मी ने एक सिंगल डे नहीं हुआ होगा जब मुझे पुश नहीं किया हो कि यू आर टू एम्बिशियस. क्योंकि मुझे जानते थे, राइट. मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी आफ्टर माई प्रेगनेंसी और मुझे भी रियलाइज नहीं हो रहा था. बट माई हस्बैंड वॉज रियलाइजिंग इट कि आई एम इन टू डिप्रेशन. पोस्टपार्टम. एग्जैक्टली. बट एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग ही वॉज पुशिंग मी कि सोचा तुमने कुछ क्या करोगी. वो ऑफिस जाते थे, पूछते थे आज सोच के रखना, मॉर्निंग में सोच के रखना, रात में आते थे आज कुछ सोचा. ये जर्नी 1-1.5 साल तक चलती रही. एंड सडनली एक दिन मैं उठी और लिटरली लोगों को बिलीव नहीं होगा बट मैं सुबह उठी और मैंने कमल से बोला आई वॉन्ट टू बी अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर. Wow. And he said, really? Are you serious? मिला हाँ. Then he said, क्या चाहिए? मिला 15-20 हज़ार रुपये दे दीजिए, एक मशीन आ जाएगी and I can start from home. Wow. तो फिर मैंने एक अट्टा मार्केट से मैंने एक कारीगर ढूंढा बुटीक्स में जहाँ मैं कपड़े सिलवाती थी, वहाँ से ही उसके साथ ही मैं मशीन खरीदने गई मार्केट और मैंने अपने 2 BHK घर में एक रूम अलॉट कर दिया उसके लिए. वो वहाँ पे था एंड एवरी डे आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. उस टाइम पे ऑनलाइन जस्ट आया ही था तो मैं खुद ही उससे बनवाती थी, खुद ही फ़ोटो खींचती थी, एडिटिंग करती थी, खुद ही कोरियर करती थी और ऑनलाइन आई स्टार्टेड माई करियर विद दैट नोट. निधि, पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए कुछ लेते हैं आज, है ना, एंड ऑफ कोर्स योर ब्रांड हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम दैट 2 BHK में कोने से शुरू हुआ है, स्टाइलो बग कहाँ पहुँच गया, एंड आई होप दैट इट ग्रोज एंड ग्रोज मोर. बट पेरेंट्स ना कई चीज़ें दिमाग में रखते हैं कि हमको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा फैब्रिक चाहिए, फिर बच्चों को कूल भी दिखना है बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली एज टू लुक कूल. ये बैलेंस आप कैसे कर रहे हो अपने ब्रांड में? देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये ब्रांड एक मदर से दूसरी मदर के लिए है, राइट. तो जो भी डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बिकॉज आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ सन, राइट. तो मैं कुछ भी डिज़ाइन बनाती हूँ, सबसे पहले मेरी 8 साल की बेटी वो पहनती है, वो अप्रूव करती है कि मामा मुझे कहीं से चुभ नहीं रहा है और ये स्टाइलिश है. मतलब आजकल के बच्चों को आपको पता है, मतलब हमसे ज़्यादा स्टाइलिश है, राइट. मेरी बेटी 8 साल की है बट वो बोल रही थी मामा ये डिज़ाइन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. ओ मामा दिस इज़ वेरी स्टाइलिश, राइट. बट
एज अ ब्रांड, एज अ मदर, डिज़ाइन मुझे सोचना है, प्रिंट मुझे सोचना है, प्राइसिंग भी मुझे सोचनी है, बट मेरे लिए बच्चों का कंफर्ट सबसे पहले आता है, उस कपड़े की फंक्शनैलिटी। तो वो फंक्शनैलिटी, डिज़ाइन, एवरीथिंग अप्रूव बाय माय डॉटर, तब फिर मैं जाके उसको प्रोडक्शन में आगे मूव करती हूँ। बट येस, डेफिनेटली माय मोटिव कि मैं, मतलब स्टाइलो बग का लोगो ही यही है कि आपको डिफरेंट दिखना है, वेदर यू आर किड, मतलब लेडीज़ के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट बच्चों के पास स्टाइलिश दिखने के ऑप्शंस नहीं है। तो एज एन स्टाइलो बग हमारा यही मोटिव है कि स्टाइलिश बनो विथ कम्फर्टनेस। मैं ये पूछने लगी थी कि ये घर पे बच्चों पे पहले ट्राई होते हैं कपड़े की, नहीं, बट यू आंसर्ड इट। शार्क टैंक कैसे आया फिर दिस होल एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? शार्क टैंक एक्चुअली कमल ने ही उसमें अप्लाई किया था, मुझे बिना बताए, एंड जब वहाँ से फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग में हमारा आ गया, देन इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। देन वहाँ से 1 साल का टाइम ऑलमोस्ट लग गया था हमें, हमने 1 साल पूरा ऑडिशन, उसके 4-5 राउंड्स हुए थे, फिर उसका हमने सेमीफाइनल भी निकाल लिया था, बट समहाउ वो 5 महीने तक कुछ कॉल नहीं आया। वी थॉट कि यार नहीं हुआ है, एंड वी वर डिसअपॉइंटेड, एंड हम फिर अपनी रेगुलर लाइफ में लगे थे, यार हार्डवर्क थोड़ा सा करो, देन वहाँ से चीज़ें पुश हो जाएंगी। बट ऑल ऑफ अ सडन बिफोर 1 डे ऑफ माई बर्थडे, मेरा 14 फेब को बर्थडे होता है, एंड 13 फेब को मुझे कॉल आया, एंड मतलब इट वॉज अ गिफ्ट फॉर मी, एंड येस दैट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब अपार्ट फ्रॉम मनी, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको रियलिटी चेक बहुत मिलता है, बिकॉज अगर आप कहीं पे जाते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि येस यू आर डूइंग रियली वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट मतलब आपको कोई ये नहीं बता रहा है आप अच्छा तो कर रहे हो, बट उतना अच्छा भी नहीं कर रहे हो। Seriously, right? That is important. Yes. Yes. तो वहाँ पे जितने भी शार्क्स थे, they gave us reality check, एक जोर का बोलते ना झापड़ मारना रियलिटी चेक का, कि यार तुमने जो किया वो ठीक था, बट अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रो करना है, देन जो आपने किया उसको भूल जाओ, यू हैव टू वर्क डिफरेंटली। वो रियलिटी चेक एज एन एंटरप्रेन्योर वॉज वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर कमल। वहाँ से एक हमें बूम मिला टू ग्रो दिस ब्रांड नेशनली एंड ग्लोबली। हाउ नाइस इज इट। बट या दैट इज राइट, आपको यू नो समटाइम्स चीज़ें इतनी नॉर्मली चल रही होती है, हम यूज्ड टू हो जाते हैं, yes. बट टू ग्रो ऑफ कोर्स यू नीड समबडी टू टेल यू कि भैया चेंज द प्लान, है ना? वो जरूरी भी है। तो व्हाट इज अ प्लान अगले 5 साल में, 5 years नाउ, नेक्स्ट 5 years, इज देयर अ प्लान इन द हेड फॉर स्टाइलो बग? यस, फॉर स्टाइलो बग नाउ ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लाइक मेजर प्लेटफॉर्म्स जितने भी बड़े बड़े हैं, मिंत्रा, नायका, इन सब में तो वी आर टॉप 5 किड्स वेयर ब्रांड। बट येस, डेफिनेटली अब हमें सिर्फ ऑनलाइन में नहीं लिमिट रहना है, हमें इस ब्रांड को ग्लोबल और एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो मतलब बाहर भी, इंडिया के बाहर भी लोग समझे कि येस दिस इज़ अ मेक इन इंडिया ब्रांड, राइट? दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि ऑलरेडी एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, हम ऑलरेडी कुछ स्टोर्स में जा चुके हैं, बिकॉज जो स्टाइलो बग का जो फोटे है कि अफोर्डेबिलिटी विथ गुड डिज़ाइन विथ कंफर्ट, वो हर बच्चा डिजर्व करता है, राइट? तो अभी हमने कुछ स्टोर्स में करना स्टार्ट कर दिया है। कमिंग ईयर्स वी आर ट्राइंग कि हम हर सिटी, हर स्टोर में अवेलेबल हों। That is the motive for Stylo Bug. I like it. There is clarity now कि ये करना है. And my final question, because message तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, ये नाम Stylo Bug कहाँ से आया था? स्टाइलो बग नाम मैंने ही सोचा था एक्चुअली, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो इतने पैसे नहीं थे कि आप किसी एजेंसी को हायर करो कि वो नाम सजेस्ट करे या लोगो सजेस्ट करे। तो स्टाइलो बग का जो फर्स्ट लोगो था वो भी मैंने ही डिज़ाइन किया था, एंड स्टाइलो बग का नाम मैंने ऐसे किया क्योंकि स्टाइलो बग, बग का मतलब होता है कीड़ा, स्टाइलो एक लोग होते हैं जिनको हमेशा स्टाइलिश रहने का एक कीड़ा होता है, राइट? तो फ्रॉम देयर आई टुक दिस नेम कि जिसको भी स्टाइलिश रहने का कीड़ा है वो स्टाइलो बग के पास आएगा। Listen, if a mother who's going through postpartum depression comes out of it, battles it, and then comes out with an idea like Stylo Bug, I think it's incredible. I think आपकी mom को बहुत बड़ा सलाम, because somewhere I think it comes from there and then it moves on further. You're blessed. तो निधि, वन थिंग अबाउट द ब्रांड, हम जब कपड़ों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, ऑफकोर्स बच्चों की भी तो अपने में कैटेगरीज बहुत सारी होंगी ना, राइट? तो वो हाउ इज इट विद स्टाइलो बग? एक्चुअली ये क्वेश्चन शार्क टैंक में भी नमिता ने पूछा था कि इतनी कैटेगरी आपने चूज़ करी है, वो आप कैसे कर पाओगे? बट हमारे यहाँ इतने अच्छे प्रोसेसेस सेट है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती इन कैटेगरी। वी राइट नाउ वी हैव एथनिक वेयर एंड कैजुअल वेयर फॉर गर्ल्स, we have winter wear also, right? But we are launching for boys ethnic, summer, winter, everything, and this year we are launching infant also.
वी आर Wow. स्टार्टिंग विथ इन्फेंट एंड पार्टी. तो कहीं ना कहीं निधि प्रोसेस सेट करने के लिए पार्टनरशिप्स एंड टीम बड़ी जरूरी होती है. Right. दिस टीम स्टार्टेड विद यू एंड योर हस्बैंड, Yes. है ना? तो आज ये पार्टनरशिप को फाउंडर कमल, बिकॉज ही इज नॉट हियर, थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप के बारे में बताइए, बिकॉज यू नो बियॉन्ड योर रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू वर्क तो इक्वेशंस बदल जाते हैं. राइट. एक्चुअली देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कमल वॉज इन्वॉल्व पार्ट टाइम, बट येस फुल टाइम इन्वेस्टर. तो उन्होंने ही फंड किया था पूरा. बट येस, फ्रॉम सिंस डे ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू द बिजनेस, नॉट फुली, बट मैंने उनका स्ट्रगल भी देखा है कि वो 8-10 बजे जॉब करके आते थे, वहाँ पे फुल डेडिकेशन दिया. देन आफ्टर दैट ही एवरी डे वो मेरे साथ बैठ करके मेरी प्रॉब्लम्स पूछते थे. फॉरगेट अबाउट द सोल्यूशन कि तुम क्या कर रही हो, क्या, सिर्फ पूछते थे आज तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई. एंड फ्रॉम एनालाइजिंग माई प्रॉब्लम, समटाइम्स वो मेरे लिए इरिटेटिंग भी होता था कि क्या यार, मैं सुबह से लेकर रात तक इतना मैंने मेहनत करी और ये मुझे बैठा के मेरी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं दे रहे. एंड आफ्टर 1 मंथ एवरी डे जब वो मेरी प्रॉब्लम्स पूछ रहे थे, वो 3-3, 4-4 बजे रात तक जग करके वो कुछ कोड वोड करके वो मेरे लिए एक सोल्यूशन बना रहे थे. गूगल शीट्स में एक CRM बना रहे थे. एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था, वी वर वेरी स्मॉल कंपनी, स्टिल वी आर नॉट दैट बिग, राइट, बट हमने मैनुअल कुछ किया ही नहीं. हमारी मतलब 5 साल में ये जो जर्नी रही है, वाई वी आर प्रॉफिटेबल विद इन 2 years व्हेन वी स्टार्टेड, क्रेडिट गोज टू दीज CRMs विच इज़ मेड बाय कमल, कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने हमें एक टेक टूल दे दिया. Wow. तो हमारे पास एक एक चीज़ का हिसाब होता था कि हमारे पास कपड़ा आया है, कितना कटा है, कितना टेलरों को गया है, वहाँ से कितना आया, कितना बिका है, हमें वापस रिपीट किस साइजेस में क्या क्वांटिटी बनानी है. तो कहते हैं ना, बिजनेस में हिसाब किताब होना बहुत ज़रूरी है, और हिसाब किताब को करने के लिए एक टूल होना बहुत ज़रूरी है. वो टूल जो है वो सारा पूरा कमल ने बनाया हुआ है, बट सिंस 3 years ही हैज़ इन्वॉल्व फुल्ली, और उससे ग्रोथ में भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है. एंड लाइक कहते हैं ना, IIT के बंदे हैं तो पूरा DNA जो है वो डेटा और टेक के सराउंडिंग है, विच इज़ हेल्पिंग कंपनी टू ग्रो फास्टर एंड इम्पैक्टफुली. कमल ऐसे थोड़ा ना खेल रहा है पूरे देश में आज के टाइम पे. बट द पॉइंट इज दैट यू नो यूर राइट, अगर कोई आपको टेक में डिजिटली हेल्प कर सकता है, दिस इन दिस केस आपके को फाउंडर, आपके हस्बैंड. बट माई फाइनल क्वेश्चन, दिस इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, तो एज अ हस्बैंड घर पे एंड फिर एज अ को फाउंडर बाहर, ये बदल जाते हैं कि? देखो, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है वो हमेशा एक ही रहती है. अगर पर्सन घर में जैसा है वो बाहर भी वैसा ही रहेगा. बस बट येस, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. फाइट्स तो देखो होती हैं, बट वी आर हैप्पी. हमारी पर्सनली कभी फाइट नहीं होती है, हमारी काम को लेके फाइट होती है, बट वी आर हैप्पी कि अगर कोई काम को लेके फाइट कर रहा है ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है. क्योंकि कोई फाइट ही नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ कह दिया वो मान गया, दैट मीन्स नथिंग प्रोडक्टिव इज हैपनिंग. तो वी आर हैप्पी टू फाइट फॉर आवर वर्क. हम वो डेली बेसिस पे करते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी नाइस. कीप फाइटिंग एंड कीप डिवेलपिंग बेटर आइडियाज, मोर आइडियाज. निधि, आई एम सो ग्लैड दैट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन. मतलब मुझे ना, मैंने ये बीते कुछ इंटरव्यूज में भी बोला है, देयर आर सम वुमेन हु कम हु टॉक और कुछ ही मिनटों में दे जस्ट मेक देयर पॉइंट सो क्लियर. All the best for Stylobug and I hope ये बहुत बड़ा ब्रांड बने. Thank you बढ़ता so जाए और much. बढ़ता जाए. Thank you so much for your blessing. Yes, we are trying our best to grow this business. Me and Kamal, मेरे पापा का भी बहुत बड़ा contribution है, because initially ही उन्होंने production set किया था. तो thank you everyone who has contributed in Stylobug directly or indirectly, and definitely this brand will make its mark. Fantastic. And we wish and we pray as well. Thank you, Nidhi, for talking to us. Thank you. Thank you for watching this video. Nidhi Gautam Stylobug से हमारे साथ जुड़ी हैं. शुक्रिया.